चलिए आज हम बात करेंगे आईएसपी की। तो आईएसपी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर या फिर इंटरनेट सेवा प्रदाता वह कंपनियां होती हैं, है ना, जो कंपनियां किसी व्यक्ति या व्यवसाय को इंटरनेट कनेक्शन और सेवाएं प्रदान करती हैं। जैसे कि हम अगर अपने मोबाइल आदि की बात करें जिनमें अपन इंटरनेट चलाते हैं, तो चलाने के लिए अपन आइडिया, वोडाफोन, एयरटेल, जियो, बीएसएनएल आदि कंपनियों की सिम का यूज करते हैं और ये हमारी कंपनियां जो है ना, हमारी आईएसपी कहलाती हैं। ये कंपनियां हमें अनेक प्रकार से इंटरनेट सेवा प्रदान करती हैं, जैसे मॉडेम के द्वारा, डायल अप कनेक्शन है, इंटरनेट एक्सेस के द्वारा, डीएसएल के द्वारा, केबल कनेक्शन है, वायरलेस, फाइबर ऑप्टिकल जैसे विभिन्न तरीकों से सुविधाएं अपने को उपलब्ध कराती हैं। आईएसपी अपनी सेवाओं के लिए अपने से शुल्क भी लेता है और ये शुल्क हमसे वो दो प्रकार से लेता है। पहला इंटरनेट प्रदान करने के लिए और दूसरा इंटरनेट कनेक्शन देने के लिए। तो कनेक्शन के टाइम पर एक बार चार्ज लेता है और इंटरनेट का जब वो अपने से शुल्क लेता है प्रदान करने का, तो मंथली लेता है या फिर प्रीपेड या पोस्टपेड मोड में वो होता है। इसको अपन आईएसपी कहते हैं। आगे बात करेंगे कि आईएसपी के कार्य क्या होते हैं, है ना, किस प्रकार से ये काम करता है और ये कार्य क्या अपने को देता है, सुविधाएं क्या देता है। तो इंटरनेट कनेक्शन प्रदान करना सबसे पहला है। आईएसपी उपभोक्ताओं को इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करने के लिए जिम्मेदार होता है। तकनीकी बुनियादी ढांचा इसका क्या होगा, तो आईएसपी को भौगोलिक क्षेत्र में इंटरनेट पर अपनी उपस्थिति स्थापित करने के लिए आवश्यक उपकरण और दूर संचार लाइनें प्रदान करना होती हैं, प्राप्त करानी होती है। तो जैसे आपको कहीं दूर दराज क्षेत्र में इंटरनेट यूज करना है, अपलोडिंग के लिए यूज करना है, डाउनलोडिंग के लिए यूज करना है ना, किस टाइम के लिए करना, कितने टाइम के लिए करना, तो ये सारी की सारी चीजें हमारी तकनीकी बुनियादी ढांचे के अंतर्गत आती हैं जो आईएसपी अपने को प्रोवाइड कराता है। तीसरा अतिरिक्त सेवाओं में आता है कि जैसे वेब होस्टिंग, डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन, ईमेल खाते बनाना, है ना, ईमेल के साथ काम करना, फाइल ट्रांसफर और सॉफ्टवेयर पैकेज जैसी सुविधाएं भी ये प्रदान कराता है। तो ये आईएसपी के काम होते हैं जो सर्विसेज ये अपने को प्रोवाइड करते हैं। अब आईएसपी जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो आईएसपी 3 प्रकार का होता है। टायर 1, टायर 2 और टायर 3, ये 3 प्रकार का आईएसपी होता है। इन तीनों के काम अपन देख लेते हैं। आईएसपी को मुख्य रूप से इनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के दायरे के आधार पर बांटा गया है 3 भागों में, जिनमें पहला अपना आता है टीयर 1, है ना, इसको अपन टायर 1 या टीयर 1 भी बोल देते हैं। ये सबसे बड़ी कंपनियां होती हैं जो समुद्र के नीचे केबल बिछाकर पूरे विश्व में इंटरनेट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और रखरखाव करती हैं, है ना। ये टीयर 1 होती हैं जो वैश्विक रूप पर दुनिया जहान में सब जगह इंटरनेट प्रोवाइड कराती हैं। टीयर 1 की जो कुछ इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइड कराने वाली कंपनियां हैं, जैसे कि ल्यूमेन टेक्नोलॉजीज है, एनटीटी, है ना, कम्युनिकेशंस है, ऑर्गेस है, एटीएनटी है, जीटीटी, और इंडिया में टाटा कम्युनिकेशन हो गया, भारती एयरटेल है, रिलायंस जियो, ये आपके इंडिया में कंपनियां काम कर रही होती हैं। अब टीयर 2 क्या होता है, तो टीयर 2 वे टीयर 1 आईएसपी से कनेक्शन लेती हैं। जो हमारे ग्लोबल टाइप की कंपनियां थी जो अपने को इंटरनेट सर्विस हर जगह प्रोवाइड करा रही थी, उनसे ये टीयर 2 कनेक्शन लेता है। टीयर 1 से अपन डायरेक्टली नहीं जुड़ सकते, टीयर 1 से टीयर 2 जुड़ेगा पहले, और इसमें विभिन्न शहरों और राज्यों में ग्राहकों तक पहुंच ये देते हैं अपने को। जैसे एयरटेल है, जियो अपन यूज कर रहे होते हैं, है ना, ये देखिए टीयर 1 ग्लोबल है, उनसे टीयर 2 लेगा, अपन डायरेक्ट नहीं जुड़ सकते यूजर्स। टीयर 2 इंटरनेशनल सर्विस प्रोवाइडर्स की अगर अपन बात करें तो वोडाफोन आईडी, जिसको वीआई के नाम से जानते हैं, है ना, अपना कॉमकास्ट होता है, रिलायंस जियो, बीएसएनएल, एसीटी फाइबर्स, फाइबर नेट करके ये कंपनियां होती है, टीयर 2 कंपनियां कहलाती हैं। टीयर 3 क्या होती हैं, जो टीयर 2 से डेटा लेंगी, कनेक्शन लेंगी और अपने को प्रोवाइड कराएंगे। जैसे अपन इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो अपन टीयर 3 के थ्रू कर रहे हैं। ये कंपनियां सबसे स्थानीय स्तर पर काम करती हैं, जो टीयर 2 आईएसपी से इंटरनेट लेकर घरों और छोटे व्यवसायों तक कनेक्शन पहुंचाती हैं। ये देखिए इस प्रकार चित्र में आप समझ पा रहे हैं। पिछले चित्र में अगर अपन देखें, सबसे ऊपर जो काम करेगा टीयर 1 रहेगा, टीयर 1 से कनेक्शन टीयर 2 लेगा और टीयर 2 से टीयर 3 लेगा, और टीयर 3 के द्वारा यूजर्स को ये प्रोवाइड कराया जाएगा। ये 3 प्रकार के आईएसपी होते हैं, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, और टीयर 3 जो कंपनियां होती हैं उनके थ्रू ही अपने को जो यूजर्स होते हैं, नॉर्मल यूजर, उनको इंटरनेट कनेक्शन मिलता है। इंटरनेट के या आईएसपी के जो प्रकार हैं वो 3 प्रकार हैं, तो तीनों प्रकार हमने देखे हुए हैं, टीयर 1, टीयर 2 और टीयर 3, है ना। इसके पहले हमने देखा हुआ है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होते हैं। तो ये थी आईएसपी के बारे में विस्तृत जानकारी। इसके अलावा कोई और आपको डाउट हो, समस्या हो, तो मुझे कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको आंसर दूंगा। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।